प्रश्न 31। यदि किसी कोण की भुजाएं दूसरे कोण की भुजाओं पर क्रमशः लंब हो तो साबित करें कि कोण या तो बराबर होंगे या संपूरक होंगे। तो यहां पे पहले एक कोण बनाते हैं। इस तरह से एक कोण बनाएंगे जिसका कि नाम देंगे ABC। ABC। तो कह रहा है यदि किसी कोण की भुजाएं दूसरे कोण की भुजाओं पर क्रमशः लंब हो तो देखिए दोनों पे एक एक लंब खींचते हैं। तो पहले इस पे एक लंब खींच लेते हैं, इस तरह से। अब देखिए इस पे एक लंब खींच लेते हैं, इस तरह से। तो इस तरह से जो कोण का जो भुजा है उन दोनों पे एक एक लंब खींचेंगे। तो दोनों देखिए ई पे मिल रहा है, दोनों लंब कहाँ पे मिल रहा है? ई पर मिल रहा है। तो इसको हम नाम देंगे यहाँ पे डी, यहाँ पे ओ लिखेंगे और यहाँ पे एफ लिखेंगे। तो इस तरह से चित्र बना लेंगे। पहला चित्र, तो क्या कह रहा है कि कोण का जो भुजा है उन दोनों पे लंब खींचना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक कोण बनाए थे जिसका भुजा था AB और BC। तो AB पे एक लंब खींचे हैं FE, देखिए FE एक लंब खींचे हैं, और BC पे एक लंब खींचे हैं DE। दोनों E पे मिल रहा है, दोनों लंब। अब देखिए एक और यहाँ पे कोण बनाएंगे। तो ये हो गया चित्र पहला। यहाँ पे दो चित्र बनेगा, जिस तरह से प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार दो चित्र बनेगा यहाँ पे। तो एक और कोण बनाएंगे, इस तरह से। इसको नाम देते हैं ABC। अब देखिए यहां पे एक लंब खींच लेते हैं और यहां पे एक लंब खींच लेते हैं, दोनों ई पे मिलेगा। इसको नाम देंगे यहां पे डी और यहां पे एफ। तो इस तरह से देखिए दूसरा चित्र बना लेंगे। तो यहां पे भी एक कोण है ABC जिसका कि दो भुजा, कोण में दो भुजा होता है। कोई भी कोण बनाएंगे उसका दो भुजा बनेगा। तो AB एक भुजा हुआ, एक भुजा हुआ BC। तो AB पे एक लंब खींचे हैं FE और BC पे एक लंब खींचे हैं DE। दोनों देखिए E पे मिल रहा है। तो एक चित्र इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये भी देखिए एक लंब खींचे हैं, AB पे एक लंब खींचे हैं FE और BC पे एक लंब खींचे हैं DE। तो यहाँ पे मिला दोनों आके, और यहाँ पे देखिए दोनों आके कहाँ पे मिला है? E पे। तो इस तरह से दो चित्र बनेगा पहले इसमें। तो कोण की भुजा पे जो लंब खींचना है उसके अनुसार यहाँ पे दो चित्र बनेगा। तो अब हम पहला साबित करते हैं। तो पहला चित्र में हम लिखेंगे, देखिए कोण OFB बराबर कोण ODE बराबर 90 डिग्री। तो पहला चित्र में हम देखेंगे, देखिए ये लंब है, AB पे क्या है? FE लंब है। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का। उसी तरह BC पे DE लंब है तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है।
तो कोण ओ एफ बी, देखिए ओ एफ बी यानी ये जो कोण है ये, और कोण ओ डी ई, ये दोनों कोण क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है 90-90 डिग्री का बन रहा है, तो दोनों कोण क्या हो जाएगा, बराबर। अब ये दोनों त्रिभुज में देखिए यहाँ पे दो त्रिभुज भी बन रहा है। एक त्रिभुज हो गया बी ओ एफ, देखिए एक त्रिभुज हो गया बी ओ एफ और एक त्रिभुज हो गया डी ओ ई। ठीक है, तो ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है यहाँ पे। देखिए दो रेखा जब इस तरह से प्रतिच्छेद करता है तो ये दोनों कोण क्या हो गया, शीर्षाभिमुख कोण। तो ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हो जाएगा, तो लिखेंगे कोण बी ओ एफ बराबर कोण डी ओ ई। तो लिखेंगे यहां पे कॉमा देंगे, कोण बी ओ एफ बराबर कोण डी ओ ई। क्यों होगा, तो लिख लेंगे शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, कोण बी ओ एफ और कोण डी ओ ई बराबर होगा क्योंकि दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। तो देखिए अब हमसे पूछ रहा है कि ये दोनों कोण का क्या संबंध होगा। ये दोनों कोण बच गया, देखिए दो कोण, ये कोण और ये कोण तो बराबर हो गया है, ये कोण और ये कोण बराबर हो गया है, लेकिन ये दोनों में क्या संबंध है, ये हमें निकालना है। यही पूछ रहा है प्रश्न में कि साबित करें कि कोण या तो बराबर होंगे या संपूरक होंगे। तो देखिए ये दोनों कोण या तो बराबर होगा या संपूरक होगा, यानी संपूरक का मतलब हो गया कि दोनों का योग 180 डिग्री होगा या दोनों कोण बराबर होगा, ये साबित करना है। तो देखिए दो कोण मालूम चल गया है। अब यहां पे देखिए त्रिभुज बी ओ एफ में ये त्रिभुज है, तो जब दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर है तो तीसरा कोण भी बराबर ही हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, और ये कोण के बराबर है, तो कोण बी और कोण ई भी बराबर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहां पे त्रिभुज बी ओ एफ में, त्रिभुज बी ओ एफ में कोण बी ओ एफ प्लस कोण ओ एफ बी प्लस कोण ओ बी एफ बराबर 180 डिग्री। इसको हम पहला लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री का, तो तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री। तो त्रिभुज बी ओ एफ में कोण बी ओ एफ प्लस कोण ओ एफ बी प्लस कोण ओ बी एफ बराबर 180 डिग्री। देखिए त्रिभुज बी ओ एफ में, इस त्रिभुज में बी ओ एफ में कोण बी ओ एफ ये हो गया, कोण ओ एफ बी ये हो गया, और कोण ओ बी एफ ये हो गया, तो तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। उसी तरह अब त्रिभुज डी ओ ई में, देखिए डी ओ ई में भी लिखेंगे कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो लिखेंगे यहां पे त्रिभुज डी ओ ई में कोण डी ओ ई प्लस कोण ओ डी ई प्लस कोण ओ ई डी बराबर 180 डिग्री। इसको दूसरा लिख लेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो इस तरह लिख लेंगे त्रिभुज डी ओ ई में। देखिए इस त्रिभुज डी ओ ई में
कोण DOE, ये कोण हो गया कोण DOE, कोण ODE ये हो गया, और कोण OED ये हो गया। तो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो अब हम लिखेंगे पहला और दूसरा से, अतः पहला और दूसरा से, तो पहला और दूसरा से, अब देखिए तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है त्रिभुज BOF में, और त्रिभुज DOE में भी तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है। तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों का भी जोड़ 180 डिग्री आ रहा है, ये तीनों का भी जोड़ 180 डिग्री आ रहा है, तो तीनों कोण एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे कोण BOF प्लस कोण OFB प्लस कोण OBF बराबर कोण DOE प्लस कोण ODE प्लस कोण OED, इस तरह लिख लेंगे। देखिए कोण BOF प्लस कोण OFB प्लस कोण OBF बराबर कोण DOE प्लस कोण ODE प्लस कोण OED। अब देखिए कोण OFB और ODE दोनों बराबर है, तो इन दोनों को काट लेते हैं। ठीक है, कोण OFB और ODE बराबर है, उसी तरह कोण BOF और कोण DOE ये भी बराबर है। देखिए ऊपर में हम लिखे थे कि कोण OFB बराबर ODE बराबर 90 डिग्री, यानी दोनों 90 डिग्री है, इसीलिए दोनों कोण क्या है बराबर है, और कोण BOF और कोण DOE बराबर है। तो यहाँ पे देखिए कोण BOF और कोण DOE दोनों बराबर है, तो बराबर के एक दायां तरफ है, एक बराबर के बायां तरफ है, तो दोनों कट जाएगा। ठीक है, उसी तरह कोण OFB और कोण ODE दोनों बराबर है, और यहाँ पे बराबर के एक दायां तरफ है, एक बायां तरफ है, ये दोनों भी कट जाएगा। तो क्या बचा, तो लिखेंगे अतः कोण OBF बराबर कोण OED। तो देखिए कोण OBF यानी ये वाला कोण, ठीक है, OBF बराबर कोण OED, यानी ये दोनों कोण क्या होगा आपस में बराबर होगा। जब ये दोनों कोण इन दोनों त्रिभुज का बराबर है, तो ये तीसरा कोण भी बराबर होगा। तो कोण OBF को हम लिख सकते हैं कोण ABC। देखिए इस कोण को हम कोण OBF भी कह सकते हैं या कोण ABC भी कह सकते हैं। उसी तरह इस कोण को हम कोण OED भी कह सकते हैं या FED भी कह सकते हैं इस कोण को। ठीक है, तो लिख देंगे अतः कोण B बराबर कोण E। देखिए कोण OBF को कोण B भी कह सकते हैं, कोण ABC भी कह सकते हैं, तो सीधा कोण B हम लिख दिए हैं, और कोण OED को कोण E भी कह सकते हैं या कोण FED भी कह सकते हैं। देखिए इसको कोण B कह सकते हैं, ठीक है, कोण OBF को या कोण ABC भी कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस कोण को। उसी तरह ये जो कोण है इसको कोण E भी कह सकते हैं या कोण OED भी कह सकते हैं या कोण FED भी इस कोण को कह सकते हैं। तो ये दोनों कोण क्या हो गया बराबर। तो इसमें पहला चित्र में तो यानी पहला में क्या आ गया, कोण B बराबर कोण E। ठीक है, तो पहला हम इस तरह से हल करेंगे। तो पहला एक बार देख लीजिए, उसके बाद दूसरा हम लोग हल करेंगे। अब तो पहला में क्या आया, कोण B बराबर कोण E। अब इसके बाद दूसरा हल करेंगे। तो दूसरा चित्र में भी देखिए कोण B और कोण E
या तो बराबर आएगा या दोनों संपूरक होगा, ये सिद्ध करना है। तो एक में तो बराबर आ गया है, अब की बार में दोनों संपूरक होगा, कोण बी और कोण ई। तो ये हो गया पहला का हल। अब देखिए दूसरा में, तो दूसरा में एक कोण है ABC और दोनों जो भुजा है कोण ABC का उस पे लंब डाला हुआ है। तो AB पे लंब है AF और BC पे लंब है DE। तो लंब का मतलब हो गया कि ये 90 डिग्री कोण हो गया, ये भी 90 डिग्री कोण हो गया, बच गए ये दोनों कोण। तो ये दोनों कोण कितना होगा ये पूछ रहा है यहाँ पे। तो देखिए हम लिखेंगे चतुर्भुज FEDB या BDEF। तो लिखेंगे चतुर्भुज BDEF में कोण B प्लस कोण D प्लस कोण E प्लस कोण F बराबर 180, ये माफ कीजिए 360 डिग्री। त्रिभुज का तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो और चतुर्भुज का चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे चतुर्भुज बन रहा है BDEF। देखिए BDEF यहाँ पे चार भुजा है, देखिए BDDEF और BF। तो यहाँ पे चार भुजा है BDDE और BF, यहाँ पे चार भुजा है। तो इसको क्या कहेंगे चतुर्भुज कहेंगे। तो चतुर्भुज का चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री का। चतुर्भुज का चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री का। तो कोण B प्लस कोण D प्लस कोण E प्लस कोण F बराबर 360 डिग्री लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए कोण B प्लस कोण D कितना, कोण D दिया हुआ है 90 डिग्री प्लस कोण E प्लस कोण F कितना दिया हुआ है 90 डिग्री बराबर लिखेंगे 360 डिग्री। इस तरह लिख लेंगे कोण D के जगह पे 90 डिग्री, कोण F के जगह पे 90 डिग्री, क्योंकि FE लंब है AB पर। तो ये कोण F कितना होगा 90 डिग्री। उसी तरह DE लंब है BC पर, तो कोण D 90 डिग्री होगा। तो यहां पे लिखेंगे अतः कोण B प्लस कोण E बराबर 360 डिग्री माइनस, अब देखिए 90 डिग्री को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री। 90 डिग्री और 90 डिग्री को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। तो जब बराबर के दाएं तरफ ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो कोण B प्लस कोण E बराबर कितना आ गया 180 डिग्री, यानी दोनों कोण क्या होगा संपूरक होगा। यहाँ पे कोण B प्लस E यानी कोण B और कोण E को जोड़ने पे कितना आ गया 180 डिग्री, यानी कोण B और कोण E क्या होगा यहाँ पे संपूरक होगा। तो पहला चित्र में दोनों कोण बराबर आया था और दूसरा चित्र में क्या आया, दूसरा चित्र में कोण क्या है यहाँ पे संपूरक है। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे।